हेलो वेलकम एवरीवन, अंकित दिस साइड फ्रॉम बैंक स्मार्ट। बात कर लेते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन के बारे में। काफ़ी बढ़िया दिन था, काफ़ी बढ़िया एक्सपायरी थी। कॉल बायर्स और पुट सेलर्स के लिए काफ़ी अच्छी एक्सपायरी थी, कह सकते हैं एक तरह से। तो ऑलमोस्ट जो हमने मार्केट ओपन होने के बाद में हमने जो एंट्री बनाई थी वो बनाई थी 43,300 की कॉल को हमने लॉन्ग किया था 200 के भाव पे। और उसका रीज़न ये बता देते हैं यहाँ पे। उसका रीज़न था ये, मार्केट ने हमारे जो हाईएस्ट लेवल थे उनको ब्रेक करते हुए ओपनिंग दी थी और उसी लेवल को रिटेस्ट करके ऊपर की साइड जाना जब इसने स्टार्ट किया तब हमने यहाँ पे हमारी बुलिश एंट्री बनाई थी समवेयर अराउंड दिस लेवल। तो यहाँ पे जैसे ही रिटेस्ट करके ऊपर की साइड निकला तो उस टाइम पे जो हमारी कॉल का भाव चल रहा था 43,300 की कॉल का भाव चल रहा था 200। जब इसने अपना दिन का जो लो लगाया था वो लगाया था 175 के आसपास का, और वहाँ से इसका ओपन प्राइस था 200, राइट। तो 200 पे हमारी एंट्री थी और सिर्फ 25 पॉइंट का वहाँ पे स्टॉप लॉस था। उसके अगेंस्ट में हमें इसने लगभग इसने हाई लगाया था। फर्स्ट हाई इसने लगाया था 339 के आसपास का। उसके बाद में इसने जो नया हाई लगाया था 361 का। तो ऑलमोस्ट वहाँ से इसने 161 पॉइंट का जो है मूवमेंट दिया था। तो वहाँ पे हमारा जो 75 पॉइंट का टारगेट था वो इजीली अचीव हो गया। और जो वहाँ पे हमने 75 क्वांटिटी के अंदर ही हमने कॉल को लॉन्ग किया था। तो वहाँ पे 50 जो क्वांटिटी थी वो हमने एग्ज़िट कर दी थी 75 के भाव पे। रिमेनिंग क्वांटिटी हमने समवेयर अराउंड दिस लेवल पे एग्ज़िट कर दी थी जब ये पलटने लग गया था। तो समवेयर अराउंड दिस लेवल हमने जो है 300 के आसपास हमने जो है एग्ज़िट कर दिया था। 300 टू 95 टू 300 के आसपास हमने इस ट्रेड को एग्ज़िट कर दिया था। तो ओवरऑल अच्छी ट्रेड थी, लेकिन उसके बाद में एक्सपायरी का दिन था, इसलिए ऊपर नीचे ऊपर जो है मार्केट एक तरह से एक रेंज के अंदर चला गया था समवेयर अराउंड ये जो इसका ओपनिंग प्राइस था, ये इसका ओपनिंग प्राइस था। और यहाँ से अगर अपन बात करते हैं तो ये एक छोटे से बॉक्स के अंदर इसने ट्रेड करना शुरू कर दिया था और नीचे की साइड भी एक रेंज के अंदर इसने काम किया था, राइट। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज़ ट्रेडिंग सेशन। कल के ट्रेडिंग सेशन के बारे में अपन बात करेंगे तो डे का हाई एंड लो हमें मार्क करना है, लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है कि स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन। जब कभी भी अपन बाइंग साइड पे स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर जो है प्रीमियम डीके होने के चांसेस कम हो, वो स्ट्राइक प्राइस हम किस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो हमारा डे का हाई एंड लो होता है वही हमारा स्ट्राइक प्राइस होता है, ताकि वहाँ पे मिनिमम से मिनिमम जो है लेसर टाइम डीके का इफ़ेक्ट पड़े और लेसर प्रीमियम डीके हो वहाँ पे। और उसके अंदर हमें जो है एक्चुअल वैल्यू ज़्यादा मिलती है प्रीमियम की। जैसे लेट्स सपोज़ यहाँ पे मार्केट अगर 43,500 पे ट्रेड कर रहा है, तो ये आज का हमारा लेवल था। जो कल के लेवल्स है उसके हिसाब से अगर अपन बात करें तो ये हमारे जो लेवल्स थे वो थे 43,381, और जो नीचे के लेवल थे वो 42,823, राइट। तो यहाँ पे जब मार्केट बुलिश होगा तो अपन दो काम कर सकते हैं, या तो पुट शॉर्ट कर सकते हैं या फिर कॉल बाई कर सकते हैं। तो कॉल बाई करना है हमें, तो हमें जो लेवल्स जो सेलेक्ट करने हैं, तो कॉल बाई के लिए हमारी जो स्ट्राइक प्राइस हो जाएगी वो रहेगी ये वाली स्ट्राइक प्राइस। जो हमारा नीचे के लेवल है इसके जो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस जो होगी वो हम कॉल बाई के लिए ट्राई करेंगे, क्योंकि वहाँ पे वो डीप इन द मनी या फिर मच इन द मनी होगा एज़ कम्पेयर टू द ऊपर वाले जो लेवल्स है 43,100 43,300। तो ये वाली जो अगर अपन स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करते हैं जैसे 42,800 की, तो आज अगर अपन 42,800 की स्ट्राइक प्राइस अगर अपन देखते हैं, 42,800 की कॉल अगर अपन देखते हैं तो इसका ओपनिंग प्राइस जो था वो था 680 का इसका ओपनिंग प्राइस था। तो जब इसने लो लगाया 583 का, वहाँ से जब ये वापस से 680 के ऊपर आया, या फिर वहाँ पे जैसे ही इसने यहाँ से मार्केट ने रिट्रेसमेंट लिया था, तो वहाँ पे हम दो ऑप्शन जो हमारे पास थे 42,800 की कॉल को बाई कर सकते थे। लेकिन आज हमने 43,300 की कॉल क्यों बाई करी थी, उसके पीछे का रीज़न ये था क्योंकि वहाँ पे एक्सपायरी का दिन था। वहाँ पे प्रीमियम बहुत कम होते हैं एक्सपायरी के दिन, राइट। एक्चुअल वैल्यू जो होती है वो ज़्यादा होती है, प्रीमियम कम होते हैं। नॉर्मल जो डेज होते हैं उसमें 100-125 पॉइंट के प्रीमियम मिल जाते हैं आपको एट द मनी के अंदर। 100-125 के अंदर उसमें 100-125 भी एट द मनी के अंदर 100-125 से भी ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन एक्चुअल वैल्यू के साथ में जो प्रीमियम मिलता है, जैसे 43,300 की जो कॉल थी
उसके अंदर जब मार्केट इस लेवल पे था, बात कर लेते हैं इसकी, 1 सेकेंड, लेट मी क्लियर इट। तो 43,300 की जो कॉल थी, तो जब इसने लो लगाया कितने बजे, 9:25 पे जब इसने लो लगाया था 43,372 के लेवल, मार्क कर लेना। 43,372 के ऊपर इसका जो भाव चल रहा था वो क्या चल रहा था, 175, राइट। तो 43,372 के टाइम पे इसका जो लो था वो था 175। तो अगर अपन कैलकुलेशन लगाते हैं तो 43,300 और 43,372, तो 43,372 के अंदर से 43,300 अगर अपन लेस करेंगे तो हमारी एक्चुअल बनती है 72 पॉइंट, लेकिन उसकी जो वैल्यू बन रही थी वो बन रही थी 175। तो वहाँ पे 103 पॉइंट का उसके अंदर प्रीमियम था, राइट। और अगर एज़ कम्पेयर टू अगर अपन और नीचे की स्ट्राइक प्राइस देखेंगे, उस टाइम के ऊपर जो लो लगाया था इसने 583 का, कौन सी वाली ने, हमारी जो स्ट्राइक प्राइस थी 42,800 वाली ने। तो 42,800 की जो लो लगाया था इसने 583 का, तो यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू कितनी बनती है, 43,372 का इसने यहाँ पे लो लगाया था, राइट। और 42,800 की जो वैल्यू थी वो उस टाइम थी 583। तो 43,372 में से 42,800 जाते हैं तो कितने बचते हैं, 572, राइट। इतने ही बचते हैं, 572 इसकी एक्चुअल वैल्यू हो गई। और जो इसने लो लगाया था 583 का, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 11 पॉइंट्स का प्रीमियम था। वहाँ पे उसको सेल नहीं किया जा सकता क्योंकि उसमें कोई भी प्रीमियम नहीं मिल सकता खाने को सेलर को। तो वो एक तरह से सेफेस्ट स्ट्राइक प्राइस हो गई। तो कहने का मतलब इतना सही है कि आप जितना इन द मनी जाओगे तो वहाँ पे आपके प्रीमियम जो है वो डिके होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअल वैल्यू बहुत ज़्यादा रहती है उसके अंदर। तो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन के दो ही तरीके हैं जो हमारी एज़ पर आवर सेटअप, हमारी स्ट्राइक प्राइस अगर सेलेक्ट करते हैं अपन, तो उसमें अगर आपको कॉल बाई करनी है तो आपके पास दो ऑप्शन है, दो स्ट्राइक प्राइस आप सेलेक्ट कर सकते हो। या तो आप स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर सकते हो 43,100 के आसपास का, या 42,800 वाली। थोड़ा और सस्ता जाना आपको तो 42,200, 42,300 इस तरह से ऊपर जा सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे अगर अपन ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे हमारी एक्चुअल वैल्यू कम होती जाएगी और प्रीमियम जो है वो बढ़ते जाएंगे। तो प्रीमियम के गलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेज होते हैं, जहाँ पे सेलर्स को मैक्सिमम बेनिफिट हो जाता है। तो बायर्स को मैक्सिमम बेनिफिट कब होगा, जब वो इन द मनी काम करेंगे। हाँ, ऑब्वियसली अगर आपके पास कैपिटल थोड़ा कम है तो आप जो है अपनी क्वांटिटी छोटी कर सकते हो, 1 लोड 2 लोड 3 लोड के अंदर काम कर सकते हो अगर आपकी क्वांटिटी छोटी है। 580 या 600 के आसपास की अगर आप कोई कॉल बाई करते हो, अगर आपको वो ज़्यादा महंगी लग रही है तो आप वहाँ पे जा सकते हो। जैसे 43,000 या 43,100 की जो कॉल थी उसको अगर अपन लगाते हैं रडार में, 43,100 की अगर अपन कॉल लगाते हैं रडार में, तो वहाँ पे उस टाइम पे इसने लो लगाया था दिन की शुरुआत में, 43,100 की कॉल ने लो लगाया था 329 का, राइट। तो उस टाइम पे मार्केट था 43,372 और 43,100 उसमें डिडक्ट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू बनती है वो बनती है 272 रुपये, राइट। लेकिन इसका प्रीमियम का भाव था 329, तो 28 और 29 सिर्फ और सिर्फ 57 पॉइंट का इसके अंदर प्रीमियम था। तो ये भी बहुत ही सेफ स्ट्राइक प्राइस थी कॉल बाई करने के लिए, राइट। और अगर अपन पुट को सेल करने की सोचेंगे तो वो हमारी स्ट्राइक प्राइस होने वाली है 43,400, क्योंकि वहाँ पे एट द मनी है वो, राइट। मार्केट 43,400 पे है और 43,374 का इसने लो लगाया, तो वहाँ पे इसकी एक्चुअल वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 26-27 पॉइंट ही बनती है। तो वहाँ पे जो जितना ज़्यादा मैक्सिमम प्रीमियम हमें मिल सकता है पुट को सेल करते हुए, वो नीचे की पुट वाली जो स्ट्राइक प्राइस है उसमें नहीं मिल सकता, राइट। तो क्लियर एंड कन्फ्यूजिंग वाला कोई नहीं रखना है, सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो हमारे हाई और लो लेवल्स हमने लगाए हैं और मिडिल लेवल्स लगाए हैं, हाई और लो और बीच वाला जो एवरेज लो लेवल है वही हमें ध्यान रखना है कि हमें स्ट्राइक प्राइस अगर कॉल बाई करनी है तो नीचे के जो लो लेवल्स है उसके नियरेस्ट जो स्ट्राइक प्राइस है वो सेलेक्ट करनी है। और अगर थोड़ा सा सस्ता देख सकते हैं अपन तो वो देख सकते हैं मिडिल ऑफ द लेवल, जो हमारे लेवल्स ड्रॉ करते हैं उसका एवरेज प्राइस। जैसे यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन थे, 42,800, राइट, ये हमारे लेवल्स थे। 42,800 की अपन स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर सकते थे, 42,800 की कॉल बाई कर सकते थे, या 43,100 की कॉल बाई कर सकते थे, या फिर 43,400 की पुट शॉर्ट कर सकते थे अगर हम मार्केट के अंदर
बुलिश हैं, राइट। और अगर यहाँ पे बियरिश एंट्री बनानी हो हमें, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं कि 43,400 की पुट को हम लॉन्ग कर सकते हैं। और उसमें थोड़ा सा अगर अपने को रिस्क लगता है, ऑब्वियसली जो हमारे सेटअप होता है उसके हिसाब से जो हम स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करेंगे वो ऐसी होगी, राइट। कि जैसे मान लो कि यहाँ पे हम जो बियरिश एंट्री बनाएंगे, तो बहुत कम चांसेस होंगे कि हम यहाँ पे बेयरिश एंट्री बनाएंगे। या तो हम बेयरिश एंट्री यहाँ पे बनाते हैं या फिर हम यहाँ पे बनाएंगे, तो राइट। तो 43,100 के लेवल पे मार्केट आएगा या फिर 42,800 के ऊपर मार्केट आएगा। तो जो 43,400 की जो पुट है उसका भाव क्या चल रहा होगा, इन द मनी होगा, वहाँ पे कुछ ना कुछ उसकी एक्चुअल वैल्यू भी होगी और कुछ ना कुछ उसमें प्रीमियम भी होंगे, राइट। तो एक्चुअल वैल्यू उसकी बढ़ती जाएगी जैसे जैसे मार्केट नीचे जाएगा। तो बियरिश एंट्री के लिए क्या कर सकते हैं, 43,400 की पुट बाई कर सकते हैं या फिर 43,100 की पुट बाई कर सकते हैं, राइट। या फिर 42,800 या 42,900 की कॉल को हम शॉर्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारी जो है मेन जो टॉपिक था वो आज का यही था कि स्ट्राइक प्राइस जो है बाइंग साइड में अपन कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि बाइंग साइड में स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करते हैं तो उसमें प्रीमियम का जो होता है वो आपको मेन ध्यान रखना होता है, उसमें प्रीमियम डिके कम से कम हो, उसका आपको मैक्सिमम ध्यान रखना होता है। तो होपफुली ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है आपके लिए। इन केस अगर आपको कोई डाउट्स एंड क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाकी का जो हमारा जो वीडियो बचा है उसके अंदर बात कर लेते हैं हम कल के लेवल्स की, राइट। Okay, let's change the time frame to 1 day. That is the highest price, that is the lowest price, right? ओके तो हाईएस्ट प्राइस हमारी बनती है 43,673, लोवेस्ट प्राइस बनती है 43,371। तो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का है, तो 150 पॉइंट हमारा मिडिल ऑफ द इसका एवरेज बनता है 150 पॉइंट। तो इसमें अगर अपन 150 ऐड करते हैं 43,371 में, तो 43,471 और 43,522 के आसपास का लेवल बनता है। तो 43,522 के आसपास का लेवल बनता है। ये हमारा जो लेवल है 522 का जो लेवल है वो यहाँ पे हो जाएगा 524। ओके, समवेयर अराउंड दिस लेवल के ही होने वाला है। ओके, ये हमारे लेवल्स हो गए कल के लिए। तो अभी स्ट्राइक प्राइस वाली बात हम दोबारा कर सकते हैं ताकि जो है कॉन्सेप्ट जो हमारा क्लियर हो जाए। जैसे मान लो कि मार्केट है इस लेवल पे, कौन से लेवल पे, 43,673। तो अब जो स्ट्राइक प्राइस हमारी जो लगेगी रडार में वो लगने वाली है हाईएस्ट प्राइस है हमारा 43,673। तो हम यहाँ पे 43,600 की पुट शॉर्ट कर सकते हैं या फिर 43,700 की पुट शॉर्ट कर सकते हैं। तो 43,700 की पुट ये हमने लगा ली स्ट्राइक प्राइस में, राइट। और एक हमारे जो नीचे के जो लो लेवल्स है वो है हमारे 43,371। तो यहाँ पे हम या तो 43,300 की कॉल बाई कर सकते हैं या फिर 43,400 की कॉल बाई कर सकते हैं, 43,400 की कॉल बाई कर सकते हैं, राइट। तो ये ओके 11 मई वाली एक्सपायरी सेलेक्ट हो गई थी। 43,400 की कॉल 18 मई वाली देखनी है हमें, राइट। हाँ, तो यहाँ पे हमारी जो स्ट्राइक प्राइस है वो इस तरह से होगी। अगर अपन बात करते हैं 43,400 की कॉल का भाव चल रहा है 355 और मार्केट कहाँ पे है 43,506 पे। तो 43,300 वाली का जो भाव चल रहा है 355 और मार्केट है 43,500 पे। तो इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी बनती है, सिर्फ और सिर्फ 200। लेकिन इसमें प्रीमियम कितना है, इसकी टोटल वैल्यू है 355, एक्चुअल वैल्यू बन गई 200। तो प्रीमियम कितना बच गया इसमें, 355 माइनस 200, राइट। तो प्रीमियम के अंदर दो ही वैल्यू होती है, एक्चुअल वैल्यू और टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू को जिसको हम प्रीमियम डोनेट कर सकते हैं, ऑप्शन प्रीमियम बोल सकते हैं या फिर उसका टाइम वैल्यू बोल सकते हैं, राइट। कई लोग इसको इंट्रेंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू बोलते हैं, मैं इसको एक्चुअल वैल्यू और टाइम वैल्यू बोल रहा हूँ, राइट। तो इसकी टाइम वैल्यू होगी 155 पॉइंट्स, एक्चुअल वैल्यू होगी 200। तो वहाँ पे इसके जो शुक्रवार का दिन है उस हिसाब से फिर जो है
प्रीमियम हमें अलग देखने को मिलते हैं, गुरुवार को अलग देखने को मिलते हैं, और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को प्रीमियम जो है वो अलग देखने को मिलते हैं। तो अगर हम मार्केट में बुलिश हैं तो हमारे जो लेवल्स होते हैं उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलता है रिट्रेस करके, तो यहाँ पे हम बुलिश एंट्री बनाते हैं। और बुलिश एंट्री के लिए हमने स्ट्राइक प्राइस लगाई कौन सी है, या तो हम 43,700 की पुट शॉर्ट करेंगे या 43,600 की पुट शॉर्ट करेंगे, या फिर हम 43,500 की कॉल बाई करेंगे या फिर 43,300 की कॉल बाई करेंगे, राइट। इन केस हमें बियरिश एंट्री बनानी हो तो हमारी स्ट्राइक प्राइस कौन सी रहने वाली है। बियरिश एंट्री के लिए यहाँ या तो हम इस लेवल के नीचे बियरिश एंट्री बनाएंगे, यहाँ पे रिट्रेस करने के बाद में जो हमारी कन्फर्मेशन जो कॉल होती है, कन्फर्मेशन जो ट्रेड होती है वो यही होती है कि लेवल को रेस्पेक्ट करे और फिर वहाँ से इमीडिएटली एंट्री नहीं बनाते, जैसे ब्रेक डाउन लेकिन रिट्रेस और उसके बाद में दोबारा एंट्री यहाँ पे। तो ये हमारा स्टॉप लॉस, ये हमारी एंट्री। तो इस हिसाब से हम लेवल्स को देखते हैं। तो बेयरिश एंट्री के लिए बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्ट्राइक प्राइस क्या हो जाएगा बेयरिश एंट्री के लिए, या तो हम 43,600 की पुट लॉन्ग करेंगे या फिर 43,700 की पुट लॉन्ग करेंगे या फिर 43,500 की पुट लॉन्ग कर सकते हैं, राइट। और 43,400 की या 43,300 की कॉल शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे हो गए बियरिश एंट्री के लिए स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन। तो होपफुली आपको जो स्ट्राइक प्राइस का जो सिलेक्शन है वो काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा लंबा और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, सो इसको समझ में ना आए तो आप दोबारा भी देख सकते हो। जितनी बार देखोगे उतने जो है कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा, राइट। So thank you so much. Hopefully you are getting the concept of this strategy, and hopefully you are getting the points of all the concerned videos, right? जो आपको जो है जितना ज़्यादा हो सकता है मैं डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ, राइट। जो भी आपके कमेंट्स एंड क्वेश्चंस हैं आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।